नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा है एक बार फिर से वशीकरण प्रयोग की। वैसे तो अनेक मंत्र प्रयोग दिए गए हैं, परंतु आज चर्चा है एक ऐसे तंत्र प्रयोग की जिसमें बड़े विधि विधान की चर्चा नहीं है। मात्र एक नींबू से आप वशीकरण कर सकते हैं, चाहे कोई कितना दूर बैठा हो, रूठ कर गया हो। खासकर उन व्यक्तियों के लिए जिनकी पत्नियां रूठ कर चली गई हैं, या जिनके पति बात नहीं करते, कहना नहीं मानते, या फिर उनसे प्रेम भाव नहीं रखते हैं, कहीं दूसरी स्त्री के चक्कर में पड़ गए हैं। ऐसी परिस्थितियों के लिए ये तंत्र अत्यंत प्रभावी है, क्योंकि इसमें समय भी बहुत अधिक नहीं लगता और ना ही इसमें लंबे चौड़े पूजा पाठ और विधि विधान की आवश्यकता है। तंत्र है, अनेक बार चर्चा करते हुए बोल चुका हूं कि तंत्र क्या है। कुछ सामग्री के साथ एक निश्चित समय में जो प्रयोग किया जाता है उसे तंत्र कहा जाता है। तंत्र में समय, स्थान और सामग्री का एक कॉम्बिनेशन होता है, संगम होता है, उसी से तंत्र किया जाता है। तो इस तंत्र प्रयोग के लिए किसी प्रकार के बड़े विधि विधान पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं। मात्र 3 वस्तुओं से यह तंत्र प्रयोग संपन्न हो जाएगा और 3 वस्तुएं आपके घर में ही मौजूद होंगी। उन्हीं घरेलू 3 वस्तुओं से यह तंत्र प्रयोग संपन्न हो जाए। कौन सी है वे 3 वस्तुएं, किस प्रकार करना है तंत्र, कब करना है, किस समय करना है, कैसे संपन्न करना है, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। प्रिय दर्शकों, जब वशीकरण प्रयोगों की चर्चा करता हूं तो बार बार एक आग्रह करता हूं। वशीकरण केवल रिश्तों को सुधारने के लिए, रिश्तों में प्यार बनाने के लिए, अपनों को मिलाने के लिए, अपनों में प्यार बढ़ाने के लिए, अपनों के बीच में किसी प्रकार का विवाद है, तनाव है, या फिर कहीं किसी कारण से आप लोगों के बीच में फूट पड़ गई है, प्यार नहीं रहा है, उन परिस्थितियों के निराकरण के लिए, संबंधों को मजबूत करने के लिए वशीकरण का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ कुछ वशीकरण प्रयोग उस परिस्थिति में है यदि आप आर्थिक उन्नति नहीं कर पा रहे, या फिर व्यापार में या ऑफिस में आपकी मेहनत को, आपके काम को नकारा जाता है, उन परिस्थितियों के लिए भी वशीकरण प्रयोग किया जा सकता है। परंतु वशीकरण उस परिस्थिति के लिए कदाचित नहीं है कि आप किसी की मान मर्यादा को भंग करें, किसी के चरित्र का हनन करें। केवल अपने प्यार को पाने के लिए, परिवार में, समाज में सौहार्द बनाने के लिए, सम्मान पाने के लिए आप वशीकरण प्रयोग करें, किसी के चरित्र को खराब ना करें। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार आज का यह तंत्र प्रयोग संपन्न करना है। प्रिय दर्शकों, जैसे कि कहा, मात्र 3 सामान्य सी वस्तुएं चाहिए इस तंत्र प्रयोग के लिए। तो कौन सी है वो सामान्य वस्तुएं? प्रथम है एक नींबू। साफ स्वच्छ नींबू लेना है, दाग रहित नींबू लेना है, घर में आसानी से आपके मिल सकता है। दूसरी वस्तु है लौंग, 4 लौंग लेनी है। पहले भी एक प्रयोग बताया है, नींबू 4 लौंग काली मिर्च के साथ में। उसी प्रकार से यह प्रयोग भी लगभग संपन्न किया जाना है, परंतु थोड़ा सा भिन्नता है। तो एक नींबू, 4 लौंग ली है, उसके साथ में एक काले रंग का धागा लेना है, अपने कद से 7 गुना नाप करके, यानी 7 बार उसे अपने कद के बराबर नाप लीजिएगा। इतना बड़ा धागा। धागा कैसा हो, यह प्रश्न पिछले वीडियो में बार बार आ रहा था। किसी भी प्रकार का धागा ले सकते हैं। सिलाई के लिए प्रयोग करने वाला रील का धागा ले सकते हैं, डैमची का धागा ले सकते हैं, या जो आपको मिल जाए वो काला धागा लेना है। कहने का तात्पर्य, धागे का रंग काला हो। यदि काला धागा किसी कारणवश आपके पास ना हो या ना मिल पाए, उस परिस्थिति में काजल से या फिर किसी अन्य प्रकार से उसे काला कर लीजिएगा, परंतु धागा काला ही लेना है। अब इस प्रयोग को कैसे संपन्न करना है, किस प्रकार करना है, यह भी जान लेते हैं। तीनों सामग्री आपने लेनी है। शुक्रवार का दिन वशीकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शुक्र भोग का, सुख का कारक है, ऐश्वर्य का कारक है, और शुक्रवार के दिन ही इस प्रयोग को आपको संपन्न करना है। कब करना है? अनेक बार बोल चुका हूं कि जब तंत्र की बात हो तो संध्या काल या रात्रि काल का समय सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो इस प्रयोग को भी शुक्रवार के दिन सूर्यास्त के बाद आप कभी भी संपन्न कर सकते हैं। शनिवार सूर्य उदय से पहले पहले, शुक्रवार को संध्या काल सूर्यास्त के बाद इस प्रयोग को आरंभ कर सकते हैं। शनिवार सुबह सूर्य उदय हो उससे पहले यह प्रयोग आपका संपन्न हो जाना चाहिए। बहुत लंबा समय है, किसी भी समय इस प्रयोग को करें, और तंत्र में बहुत अधिक समय नहीं लगता है। कुछ ही देर का यह प्रयोग है, उसी में आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। अब कैसे करना है? शुक्रवार के दिन संध्या काल में घर में एकांत स्थान पर आपको बैठ जाना है।
एकांत का तात्पर्य जब आप ये प्रयोग करेंगे तो उस दौरान घर का कोई भी सदस्य आपके आसपास नहीं होना चाहिए, चाहे आप फिर व्यवस्था कहीं भी बनाए, घर में करें, घर के बाहर व्यवस्था बनाएं, कहीं भी ये प्रयोग करें, परंतु जब आप ये प्रयोग कर रहे हो तो एकांत होना चाहिए, आपके आसपास कोई भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तंत्र में, टोटके में टोका टोकी नहीं होती और जब प्रयोग किया जाता है तो किसी को ज्ञात नहीं होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो इसीलिए जब आप ये प्रयोग करेंगे, घर में करेंगे, घर के बाहर कहीं व्यवस्था बनाएंगे, परंतु आपके आसपास कोई भी व्यक्ति उस समय ना हो। अब कैसे करना है? जहां भी आपने व्यवस्था की है वहां पर बैठ जाइए, उत्तर अथवा पश्चिम मुख होकर के। जो सामग्री आपने ली है वो लेकर के बैठ जाइए। सबसे पहले आपने नींबू को 4 भाग में काट लेना है, पूर्व की भांति 4 भाग में काटना है। चारों भाग अलग नहीं करने, बिल्कुल एक साथ जुड़े हों, इस प्रकार आपने 4 भाग में नींबू को कर लेना है। अब इसमें जो आपने लौंग ली है, एक एक लौंग चारों भाग में आपको लगा देनी है। जब आप ये प्रयोग कर रहे हो उस दौरान उस व्यक्ति का, जिसके लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं, उस व्यक्ति का चिंतन और ध्यान लगातार चलते रहना चाहिए और साथ ही साथ मानसिक रूप से इस मंत्र का उच्चारण भी आपको करना है। कौन सा मंत्र? आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मोहिनी मोहे मोहे स्वाहा। अत्यंत सरल है, मोहिनी मोहे मोहे स्वाहा। जब आप ये प्रयोग करेंगे, नींबू को काट रहे हैं तब भी, लौंग लगा रहे हैं तब भी, और जब उस पर धागा लगा रहे हैं तब भी उस व्यक्ति का चिंतन, ध्यान चलना चाहिए कि वो व्यक्ति मेरा कहना मान ले, मेरे वश में आ जाए, मेरी बातों को ना नकारे, या हमारे बीच में जो संबंध खराब हो गए हैं वो ठीक हो जाए, वो आकर मुझसे बात करे, फोन करे। इस प्रकार की धारणा, इस प्रकार की भावना मन में चलते रहना चाहिए। इस प्रकार आपको ये प्रयोग संपन्न करना है। पहले नींबू को 4 भागों में काटा, उसमें लौंग लगाई, उसके बाद आपने 7 बार नापा हुआ काले रंग का धागा ले रखा है अपने कद के बराबर। उस धागे को उस नींबू के ऊपर आपको पूरे पे लपेट देना है। जब आप पूरा धागा उसके ऊपर लपेट देंगे, उस नींबू को अपने बाएं हाथ में रखिए और दाहिने हाथ से उसे कवर कर लीजिए और फिर लगभग 20 मिनट तक लगातार इसी मंत्र का, जो मंत्र आपको बताया है, मोहिनी मोहे मोहे स्वाहा, इस मंत्र का 20 मिनट लगातार उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए आपको मंत्र जाप करना है। जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाए उसके बाद में पुनः मंत्र बोलिए, एक बार फूंक मारिए उसी नींबू के ऊपर, पुनः मंत्र बोलिए, फिर एक बार फूंक मारिए, फिर मंत्र बोलिए, फिर एक बार फूंक मारिए। इस प्रकार आपने 3 बार मंत्र का उच्चारण करना है, नींबू को फूंक मारनी है। पहले 20 मिनट लगातार इस मंत्र का आपको जप करना है। बाएं हाथ में नींबू को रखना है, दाहिने हाथ से उसे ढक करके रखना है। इस प्रकार आपको जप करना है। जब आपका जप कार्य पूरा हो जाए तो इस नींबू को लेकर के घर के बाहर निकल जाइए। यदि घर के बाहर ही जप कर रहे हैं तो वहां आसपास देखिए, घर के बाहर जा रहे हैं कहीं भी ले जा करके फूलों वाले पौधे के अंदर, जिस पे फूल लगे हों, ऐसा कोई पौधा, पेड़ देख लीजिए, उसके नीचे इसे दबाइए। पुनः बता दूं, जब आप इस पूरे प्रयोग को कर रहे हैं उस व्यक्ति का ध्यान, उस व्यक्ति का चिंतन आपके मन में लगातार चलते रहना चाहिए। जिस भाव से आप उसे पुकारेंगे उसी भाव से वो आपको प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। बहुत अधिक समय इस प्रयोग में नहीं लगेगा। अत्यंत सरल यह प्रयोग है, अत्यंत प्रभावी है और शीघ्र ही आपको अपनों से मिला देता है। यदि आपके अपने आपसे रुष्ट चल रहे हैं, आपके संबंधों में खटास है, दरार है, तो इस प्रयोग को एक बार आजमा कर अवश्य देख लीजिएगा। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।